यार चाकू नहीं मारना है, इंजेक्शन है ये। इसको भी खुजली हो रही है। लिया हुआ है यार, ये क्यों नहीं खा रही है आदिल? ये एक ऐसी मछली है जो दूसरी मछलियों को खा जाती है, तो इस मछली को हम अलग सारी बाहर आ गया है और अब ये हमेशा की तरह बाहर से पत्थर चुन चुन के खाएगा। ये यहाँ इस बंदे से डर लगता है, इस बंदे को समझा दो यार। ये देखें गाइस, आज मैं वापस से हमारे मिनी जू पे आया हूँ, जहाँ पर ये पूरा आइलैंड है हमारे पास। सिर्फ ये झील नहीं बल्कि ये बड़ा सा आइलैंड भी है हमारे पास। यस, ये बात सही से बता रहा हूँ आपको, इस आइलैंड के ऊपर भी हम जा सकते हैं और मैं आपको लेके भी जाने वाला हूँ। आज के व्लॉग के अंदर हम इस झील के अंदर ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं हमारे जू, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आज गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है और वहाँ सामने मुझे कोई बंदा झील के अंदर कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ चल के देखते हैं। ये तो मुझे अली लग रहा है। मैं वहाँ दूर से ही आपको कह रहा था कि कोई झील में कुछ कर रहा है। ये तो हमारे अली साहब है भाई। अली भाई, क्या कर रहे हो झील के अंदर? मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। अरे गर्मी तो देखो यार, इतनी गर्मी में क्यों मछलियाँ पकड़ रहे हो भाई? थक जाओगे। जिम्मे भाई वो हमारे जानवर खाते हैं ना यार। अच्छा चलो, अभी तो उसको तुम जो कर रहे हो कर लो, मैं अब तक मिनी जू में जा रहा हूँ। इसके बाद हमें झील में कुछ काम है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। पहले देख लूँ अंदर आज क्या चल रहा है। चलो गाइस, हमारे जू में चलते हैं। इन गेट से नहीं, हम पीछे वाले गेट से जा रहे हैं। ये देखें, ये है हमारा चलो जू, छोटा सा जू, बड़ी मेहनत से बनाया था। सारे एनिमल्स यहाँ पे देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी फिक्र ना करो तुम्हें, जो है ना, हम अभी धूप है इसलिए थोड़ा अभी बाहर नहीं लेके, सुबह सुबह इसको हम बाहर लेके जाते हैं और धूप की वजह से जो है हम इनको बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। इनको भी हमने पूरा गंजा करा दिया। इसको तो हमने शेर वाला जो स्टाइल दिया था, जिसके ना इसको शेर की तरह यहाँ से बाल छोड़े थे, वो भी हमने जो है हटा दिया है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो बाल नहीं है फिर भी इसको इतनी गर्मी लग रही है। हमने इसके लिए पंखा भी लगा दिया यहाँ पे, ताकि इन बकरों को जो है, इन दुम्बों को जो है यार, कहीं गर्मी ना लग जाए। पूरा इंतज़ाम किया हमने। बताइए यार, ये जानवरों की वजह से जो ना हमें दुआएं लगती हैं और आप लोग की मोहब्बत मिली है, तो इनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए इनको अच्छे से पूरा शेड बना के दिया, गर्मी में पंखा शंखा भी लगा के दिया, ताकि सुकून से रहें। और इनके खाने पीने का भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो है वो ख्याल रखते हैं हम, है ना जानू? ठीक हो ना? आज मार नहीं रहा, पता है क्यों? आज गर्मी इतनी है ना, इसने बोला यार मैं क्या मारूं, पहले से दिमाग के अंदर गर्मी चढ़ी हुई है। तो वो भी इनकी अम्मा के पास छोड़ दिया है, लेकिन अब ये क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब इतना ज़्यादा ये दूध नहीं पीते हैं जितना ये खाना खाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। बाकी सफाई के काम भी चल रहे हैं। मैं आता हूँ तो हमारे सारे टोटरी सो रहे होते हैं, लेकिन आज ये सारे के सारे जाग रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। अभी इनको खाना भी शायद डल चुका है या दोबारा डलेगा। पूछ लेते हैं बिलाल से कि क्या पोजीशन है और इस जू के अंदर और क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी आ पाता हूँ। हाँ मीरू, जू में सब ठीक है? सब ठीक है भाई। तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। पे क्या चल रहा है? हमारा ग्रीनो जो है वो नहा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है भाई इसमें नहाना। पानी के अंदर भी छोड़ोगे, खुद भी नहा लेता है, थोड़ी देर भागेगा, ड्रामे करेगा, ये बात है ना? और जू में सब ठीक है बाकी? जी जिम्मे भाई सब ठीक है, बस वो खरगोशों को कोई बीमारी लग गई, खारिश वाली, उसका खरगोशों को बीमारी लग गई है? किस तरह की बीमारी है ये? खुश्की हो रही है उनको। अच्छा, हमारे जो रैबिट, हाँ नज़र आ रहा है वो, देखो वो खुजा रहा है यार। खरगोशों को जो है कोई बीमारी लग गई है दोस्तों, कोई वो। और ये जो है ना, खरगोशों में बहुत आम तौर पे लग जाती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि खरगोशों को जो खुश्की लग जाती है, उसकी वजह से काफ़ी जो है वो खुजली कर रहे होते हैं। और अभी मुझे नज़र भी आ रहा था कि वो एक मुसलसल खुजली कर रहा है। तो इसकी एक दवाई आती है, वो हमारे पास है। हम उनको जो है टाइम बाई टाइम अगर वो इंजेक्शन लगाते रहें तो फिर ये जो है इनको कुछ भी नहीं होता। तो अभी हम एक काम करते हैं, वो इंजेक्शन लाते हैं और आज जो है वो इन सब को जो है इंजेक्शन लगाते हैं। फरारी कैसा है? मतलब फरारी हमारी जो है वो ऑस्ट्रिच की जो फीमेल है, जिसका नाम हमने फरारी रखा था। फरारी, फरारी, हाँ कैसे हो? देखो यार, पहचानती है यार, कसम से फ़ौरन मेरे पास आ गई यार। ऐसा लग रहा है भूखी हो रही है यार। बिलाल ने इसको खाना नहीं दिया है क्या फरारी को? खाना दे दिया जिम्मे भाई। अभी तो ये तो ऐसी भूखी हो रही है। घास डलेगी, ये तो 24 घंटे ही भूखा रहता है, बतखों की तरह। अच्छा, खाता ही रहता है। 24 घंटे खा रहा है? हाँ, खाता ही रहता है। अरे लो भाई, तो ये 24 घंटे वो हमारा गिद्ध भी जो है इस वक्त खाना ही खा रहा है। खैर, फरारी को जो है खाना इन्होंने दिया है, कह रहे हैं दोबारा से घास डालेंगे और 24 घंटे ही ऐसा 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 करता रहता है। ये देखो भाई, वो खाने की चीज़ नहीं है और तुम जो है सारी उल्टी सीधी चीज़ें मत खाओ। इस तरीके से कोई मसला ना हो जाए, मुझे डर लगता है। एक ही ऑस्ट्रिच है हमारा, हमें इसको ख्याल करना है, इसको बड़ा करना है। बड़ा करके काश एक दिन ये इतना बड़ा हो जाए कि इसके ऊपर बैठ के मैं वीडियो बना सकूं, तो ये मेरा ड्रीम है। और यूनिफॉल हमारे अंडे दे रहे हैं, ये भी ठीक हैं।
सुरखाब भी हमारा ठीक है, मोर भी हमारे ठीक है, और भी एनिमल्स हमारे सारे ठीक ही हैं ज़ू के अंदर। तो भाई मछलियों पे ज़रा नज़र मारें। ये 2 मछलियों को हमें जाके झील में छोड़ना है, और इन 2 मछलियों को छोड़ने के लिए ख़ास मुझे जाना पड़ेगा आइलैंड के ऊपर, क्योंकि झील का एक ख़ास हिस्सा है जहाँ पे हमने कार्प फिशेस पाली हुई हैं। बाकी पूरी झील के अंदर दूसरी मछलियाँ हैं, तो इनको इनके सेपरेट एरिया के अंदर ही छोड़ा जा सकता है। तो ये कार्प को छोड़ने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाने के लिए हमें जो है कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक हिस्से में झील के ये वाली मछलियाँ छोड़ेंगे क्योंकि ये कार्प है, इनको कार्पों के साथ छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये जो हमारी सोल फिशेस है ना, क्योंकि ये एक ऐसी मछली है जो दूसरी मछलियों को खा जाती है, तो इस मछली को हम अलग से छोड़ेंगे हमारी बाहर वाली झील के अंदर ताकि बड़ी हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तकरीबन ये कोई 2-3 फीट तक भी जा सकती है, मतलब ये इतनी बड़ी हो जाती है कि ये इस मछली को भी खाने के लायक हो जाएगी। तो हम इतनी सी लाए थे, आपको याद होगा मार्केट, संडे मार्केट से इतनी सी हम जाके संडे मार्केट से लाए थे, फिर ये इतनी बड़ी बहुत ही जल्दी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई। इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देख कर डर लगता है इसके फेस से। तो खैर, और हमारी पुराना मछलियाँ जो अली ने गिफ्ट ला के दी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इस टनल के अंदर रहती हैं। वो रही पुराना, तो इस टनल के अंदर रहती है ज़्यादातर, और जब हम गोश्त डालते हैं, कोई दूसरी मछली डालते हैं, तो ही ये बाहर आती है। तो इसको टाइम बाई टाइम खाना देते हैं, हर वक्त इसके बाद खाना होना अच्छी बात नहीं है, इससे जो है इनको बीमारियां भी हो सकती है। स्नो वाइट भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल मछलियाँ तो मुझे बहुत ही फिट कंडीशन में नज़र आ रही है। स्नो भी मुझे हेलो बोलने के लिए फ़ौरन से आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो ये लगती है कि जब ये मैं आता हूँ, मुझे जानवर जो है सामने से रिप्लाई देते हैं, इंटरेक्शन करते हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला फील। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अली पता नहीं बाहर क्या कर रहा है, उसको देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले रैबिट्स का इलाज कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना स्नो, सबसे ज़्यादा वो इसलिए ज़रूरी है कि वो अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे तो वो खाएंगे नहीं, खुजाते रहेंगे, और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे ज़ू के अंदर। तो किसी भी एनिमल को हमें प्रॉब्लम नहीं करनी, पहले वो काम करते हैं जो ज़रूरी है, फिर चलते हैं अली के पास उस झील पे। चलो दवाई लेकर आते हैं। हुई हमारी ज़ूई कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। ये वही है ना जिसको वो मीरू, याद होगा आपको, हमारा मीरू कह रहा था कालू ने बच्चा दिया, कालू ने बच्चा दिया। ये देखो कितनी बड़ी और कितनी माशाल्लाह फिट और टेम हो गई है। और बिल्लू बता रहा है, बिलाल तुम क्या बता रहे हो, ये पीछे पीछे आ जाती है, पीछे पीछे भागती रख के देखें पीछे आती है नहीं आती है। रखो रखो रखो। उई माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ूई कितनी बड़ी हो गई है। ज़ूई ज़ूई आ जाओ। ओए भाई आ रही ये तो मेरे पीछे भी आ रही है यार। वाह यार, ये तो फुल टेम हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। उठा ले इसको यार, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में ना आ जाए कहीं चलते फिरते ना। कांटे बिल्कुल भी नहीं मार रही है, कुछ भी नहीं करती। ये मारती है थोड़ा बहुत कांटे, ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखो, हाँ नहीं मारती तो मुझे लगती ना, कांटे तो इसके बहुत शार्प हो गए। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी ज़ोई देखो कितनी अच्छी और फ्रेंडली हो गई। तो एक और पॉर्क्यूपाइन हमारे पास जो है माशाल्लाह सेट हो गया और है। ये फीमेल है जिमी भाई। बस अच्छी बात है ना, ये बड़ी होगी तो कालू की जो है वो जोड़ी बन जाएगी, हमारे पास 2-2 हो जाएंगे। दो हो जाएंगे, माशाल्लाह 4-4 हो माशाल्लाह। जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। अच्छा क्या हो जाएंगे? 4-4 हो जाएंगे, 5-5 अच्छा तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। बिलाल तुम सही चल लो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो यार ज़ोई को कुछ खाने पीने का डाल के ना, बिल्लू मैं दवाई ले आया हूँ, वो हमारे खरगोशों को इंजेक्शन लगानी है। अली भाई मछलियाँ पकड़ ली, हो गए काम, अब करें काम। अदिल भाई क्या हाल है? सलाम। क्या लाए हो ये? अच्छा इगवाना के लिए सलाद पत्ता। सलाद पत्ता ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगा मेरे लिए भाई कोई लस्सी ले आएंगे, इतनी गर्मी तो है। हम भी खा सकते हैं, इसमें कोई मसला थोड़ी, इतना फ्रेश नहीं मैं थोड़ी खाऊंगा ये। अरे यार अदिल, मैं एक दवाई लेकर आया हूँ, हमारे खरगोशों को जो है ना वो वाली बीमारी हो गई, खारिश वाली, खुजली वाली। पता है तुम्हें? हाँ मुझे बताया नहीं यार तुमने। यार मैंने बिलाल को बता दिया, मैंने बिलाल ने मुझे बता दिया अभी। खैर मैंने दवाई ले आया हूँ, तो उसको अभी इंजेक्शन लगानी है। को लगाते हैं। चले भाई हो गए फ्री, मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ, तुम खरगोशों वाले केज में जाओ। उसको जो है वो खुजली हो रही है, वो वाले खरगोशों को हम अलग कर रहे हैं। अदिल तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ जिमी भाई। चाकू नहीं मारना है, इंजेक्शन है ये। इसको भी खुजली हो रही है, अली को लगा दो। जिमी भाई इनका भरोसा नहीं है, खरगोशों को लगाते मुझे ना लगाते। हाँ ये बात है अदिल, तू ये मत भाई देख, कोई सीरियस काम नहीं यार, ना ये कर। क्या मुझ पे नहीं यकीन रखो, मैं लगाऊंगा मुझे इसको। मुझे तुझसे ये इंजेक्शन लगवानी नहीं है, मुझे लगवानी आओ नहीं बेटा, है। आप लोग भी लगवा लो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ना कर यार मजाक मस्ती ना। अगर आप खुद बोलो भाई मैं लगाऊं इंजेक्शन या अदिल लगाए, आप लगाओ। मैं लगाऊं ना, मुझ पर भरोसा है ना, इस पे तो नहीं है ना। तुम तो सारा दिन इधर होते हो, तुम्हें तो पता है इसके काम। किसको लगानी चाहिए? तो ये भी शर्म, डरा रहे तू उसको, डरा नहीं तू डरा रहा है। वो बेचारे की आवाज ही निकल ली डर के मारे। हैं
क्या हो गया? इतने सारे खरगोशों को बीमारी आ गई है क्या? ये कैसे फैल गई ना एकदम से? देखो किसी एक को आई होगी। ये हल्की फुल्की है, इनको भी लगा नहीं, ही देते जिनको भी भाई मैं कह रहा हूँ सबको लगा दे, सबको ही लगा दो, किसी को नहीं छोड़ो। हैं। ये बच्चे तो सही है, इनको सही सबको ही लगा दिए। फिलहाल बच्चों को भी लगा दे। बिलाल सबको लगा ले, बात मानिए, खुशकी अब सबको लग गई होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मगर हो ये सबको गई होगी। ठीक है, फिर सबको लगा दे। पकड़ लो इनको। हमारे जू की सबसे अच्छी बात यह है कि खरगोश मुर्गियाँ सब एक साथ मिलकर जो है वो खाना खाते हैं। इतनी ज़्यादा यूनिटी है हमारे जू के अंदर। तो जल्दी जल्दी करो यार, मुझे सबको जल्दी जल्दी इंजेक्शन मारना है। अभी मना किया ना मैंने, कि तुम्हें नहीं लगानी इंजेक्शन। जी भाई, इतने सॉलिड तरीके से लगाऊंगा ना, कोई बीमारी नहीं होगी। दे तो फिर उठा के ले आया यार। बिल्लू उसको क्यों देते उल्टी सीधी चीज़ें यार? क्यों लेते हो भाई आप? पकड़ो खरगोश यार। बिलाल को मैंने फुल ट्रेन कर दिया। हाँ बिल्लू लगा लेगा ना? जी लगा लूँगा। अदील को नहीं देना है तुम्हें भाई, सिर्फ खरगोश पकड़ना, इंजेक्शन तुम्हारा काम नहीं है। भाई काम नहीं है, वो काम मत करना। 0.2 cc सबको मारना है। अली को सिर्फ 0.5 जाएगा। नहीं अली को। ये यहाँ डर, इस बंदे से डर लगता है। इस बंदे को समझा दो यार। मैं क्या समझाऊं भाई, मैं 10 साल से इसको नहीं समझा पा रहा हूँ। अभी तुम्हारी वजह से मैं अभी ये क्या समझाऊं उसको भाई। पकड़ लिए सारे काम पकड़े। ये 1-2-4 बाकी है ना यार, इन सबको ये इंजेक्शन लग रहा है, पी जा रही है, और हम खरगोशों को जो छोड़े जा रहे हैं, और अभी ये अगला ये रेडी है। हाँ बारिश नहीं है? नहीं भाई, हमें कहीं खारिश नहीं। कल तो गुजार रहे थे तुम। कल जल्दी हो ही जा रहे हैं हमारे खरगोश। बहुत सारे हैं। टोटल कितने होंगे अदील हमारे पास? होंगे 15 to above है। 15 से ज़्यादा ही है। हाँ बिल्लू 20 खरगोश है। आराम से प्यार से। मुस्तफा का है? तो इधर ही था यार, मुस्तफा इधर ही था, अभी इधर ही था यार, अभी इधर ही था। मैंने देखा उसको इधर ही घूम रहा था। मुस्तफ़ा इधर ही होगा। ये हम जो है वो रैबिट्स को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और बिल्लू कितने रह गए हम लोग? भाई अभी रह गए तकरीबन 7-8 खरगोश। 7-8 खरगोश रह गए हैं। चूज़े को पहचाने दोस्तों, ये वही है जो छोटा सा काला जो चूज़ा निकला था हमारे मुर्गी के अंडों में से, लेकिन इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस आखिरी 1-2 खरगोश रह गए, इसके बाद अला काम ख़त्म हो जाएगा। फिर अदील से पूछते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो करने की बाकी है। तो देखिए ये काम जो है ना, मैं और अदील भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, हमें आता है, सालों का तजुर्बा है, बट हमें अपनी टीम को सिखाना होता है। तो जब तक आप अपने ज़ू कीपर्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो आपके पीछे आपकी गैर मौजूदगी में हालात को कैसे संभालेंगे। हमेशा अपने स्टाफ को जो है वो सारी चीज़ें सिखाएं जो आप जानते हैं, उसमें आपका ही फ़ायदा है। वो आपके हेल्पिंग हैंड बनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फाइनली ये बाहर आ ही गया। मैं जितनी देर गेट पर खड़ा था ना, इसने फुल कोशिशें करी कि बाहर आ जाए। जैसे ही मैं हटाऊँ ना, ये बाहर आ ही गया कि पार्टी का आगाज़ हो गया। जैसे ही हमने खाना डाला ये सारे आ गए, और अदील इतनी सी देर में इन्होंने इतना सारा खाना खा लिया। माशाल्लाह। ये भाई दिन में 8 दफ़ा खाते हैं। कभी हम इनको घास डालते हैं, कभी फ्रूट्स, कभी वेजिटेबल्स। तो अभी क्या डाला है? अभी तो हम लोगों ने जो है वो पम्पकिन डाला है इनको। पम्पकिन्स खा रहे हैं अभी तो। और अभी पम्पकिन्स के बाद इनको छोटू को देखे क्या हाल हुआ है। मैंने देख लिया, वो जो शेर कट तुमने बनाया था वो भी तुमने जो है वो काट दिए सारे बाल वाल। ये सारी चीज़ें मैंने आते ही सबसे पहले जो ना मैंने यही देखी थी कि ये हुआ है। जाकर हमारे आइलैंड से ये घास काट के लाया है दोस्तों। मीरू आइलैंड से ही काट के लाया ना? जी भाई। तो हमारे आइलैंड पे भी हमने घास उगाई हुई है, जंगली घास है जो हमारे जानवरों को खाने के लिए आती है। और आज सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा होगा कि हम कब आइलैंड पे जाएंगे। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि मैं कब आपको आइलैंड दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ के काम ही नहीं ख़त्म होके दे रहे हैं। एक ये अली है जो हर 2-2 मिनट में जाके पानी पी रहा है। भाई क्या मसला हो रहा है? पी लो आराम से। मुझे पता है गर्मी है, मजाक करो यार, आप लोग दिल पे मत लेना कि मैं अली को ऐसे बोल रहा हूँ। तो मैं बड़ा अली से मैं पर्सनली यार एक जो है ना वो है, क्या है अली तुम्हारे और मेरे बीच में कनेक्शन है। हाँ है ना, मानते हो ना? इसी वजह से तुम वापस भी आ गए, वरना नहीं आते ना। अली को भाई बड़ी जगहों से ऑफ़र आई थी, है ना, लेकिन ये नहीं है। अभी काम कर ले। चलो आ जाओ। सही कह रहे हो। तो हमारे कछुओं को अभी हमने पम्पकिन पार्टी कराई थी, अब इनकी हो रही है घास पार्टी। अब इन कछुओं को घास डलेगी बहुत ज़्यादा, भर के ये पूरा दिन खाएंगे। भाई अभी घास पार्टी इनकी चालू हो चुकी है। इनको मैंने घास डाल दी और ये देखो कैसे भर के खा रहे हैं। लेकिन एक जो है ना ये थोड़ा सी, इसको क्या हुआ है यार, ये क्यों नहीं खा रही है अदील? ये थोड़ी सी आज मुझे डर लग रही है यार। इसको पानी में शावर देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसको पानी में शावर देते हैं, ये थोड़ी सी डल हो रही है। और ये बकरा जो थोड़ा सा घास के लिए बेचैन हो रहा है, तो उसको यहीं से दे देते हैं। ये लोग खा लो। अगर इसने अभी घास नहीं खाया ना तो फिर मैं इसको निकाल के ना अलग से ट्रीटमेंट करूँगा। अभी ये थोड़ी सी सुस्त लग रही है, देखते हैं खाती ही नहीं खाती है। फिर मुझे थोड़ा सा बीमार लग रहा है अभी, क्योंकि बाकी देखो कितने एक्टिवली घास खा रहे हैं, लेकिन ये वाला घास नहीं खा रहा। तो हो सकता है इसको गर्मी लगी हो, डिहाइड्रेशन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो उसको थोड़ा सा अब
स्पेशल ट्रीटमेंट। इसको उधर ले आया, इसको ज़रा केयर करते हैं कि इसको क्या हुआ है, इस बेचारी को परेशान ना हो, करते हैं तुम्हारा भी इलाज। दोस्तों ऐसा होता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कभी कभी बस ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसको अभी शावर देते हैं। इसको हमने भी पानी के अंदर डाला तो थोड़ी सी ये फ्रेश हुई है। हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन हुई हो या कोई मसला हुआ हो, तो पानी के अंदर डालने से ऐसे हल हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे कि इसकी तबीयत कैसी है। खरगोशों को भी घास जल रही है, वो सारे आ गए। डाल दो मुस्तफ़ा। और ऑस्ट्रिच के लिए डाली घास? हाँ कटी हुई घास डाली। डाल दिए? खा लिया उसने? हाँ खाली होगी। चलो ऑस्ट्रिच को भी देख लेते हैं कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है। ऑस्ट्रिच को भी देखें, घास बची कुची पड़ी है, मतलब इसने पेट भर के खा लिया है। और बचा कुचा जो है वो भी खा लेगा, ये छोड़ेगा कुछ भी नहीं, ये सब खा लेगा हमारा फरारी बाहर आ गया है। और अब ये हमेशा की तरह बाहर से पत्थर चुन के खाएगा, एक भी पत्थर ये नहीं छोड़ेगा। और पत्थर जो है, मुझे इसके लिए इतने कमेंट आ रहे थे कि जिमी भाई ये इतने शौक से पत्थर खाते हैं, इनकी डाइट के अंदर होता है। भाई मुझे पता है, कुछ चीज़ें मैं ऐसे भी बोल देता हूँ, तो खा रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ना खा ले, ये भी एक डर लगा रहता है ना इसका। हाँ भाई फरारी ठीक हो? हेलो तो कर दो हमारे सब्सक्राइबर को यार। गया भाई, इसका अपना जू है, बदमाशी है, जहाँ पर भी घूमना चाहे घूमेगा, खाएगा पिएगा, एंजॉय करेगा। अब आप अज्यूम करो, ये छोटा सा चूज़ा जब इतना बड़ा हो जाएगा और ओपन घूम रहा होगा, कितना मज़ा आएगा इसके साथ व्लॉगिंग करने का, आप सबको देखने का। और आप सब भी जब यहाँ पे आगे से मिलेंगे तो आप सबको भी कितना मज़ा आएगा। कालू, हमारे सब्सक्राइबर को हेलो बोल लो। कालू देखा कैसी हमारी बातें सुनकर फ़ौरन से आ गए। तो इससे ज़्यादा टीम पोर्क्यूपाइन आपने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा होगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे कपड़े शपड़े भी गंदे हो गए और आज बहुत सारे काम है। तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम जो है इन मछलियों को, अदील हमें मछलियाँ लेके ना वहाँ कश्ती के अंदर बैठ के हम आइलैंड पे जाना है, आइलैंड पे जाना बिल्कुल है, बीच वाले हिस्से में, वहाँ जाके मछलियाँ डालनी है। इनको रिलीज़ भी कर देंगे, सही है। और कोशिश करेंगे जिनमें पे थोड़े से कुछ बीज लिए और मछलियों के, तो वो भी डाल दें। हाँ, मछलियों के और सीड्स भी हमें ख़रीदने हैं फ़िश फार्मिंग के लिए। तो कमेंट्स में मुझे बताते रहिएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।